जय समुदाय जय समुदाय। आज आपके समक्ष विशेष पाठ लेके आ रहा हूँ। आज का जो विषय है कान के नीचे के व्यक्ति को पदासीन करो, कार्यकारिणी में लो। आज का जो पाठ है मैं किसी भी समुदाय, किसी भी व्यक्ति, किसी भी भारतीय नागरिक को सामने रखकर नहीं कह रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ अपने मन के भाव व्यक्त कर रहा हूँ। मेरे मन के भाव व्यक्त करने से भी किसी भारतीय नागरिक के मन को ठेस पहुँचे तो बड़ा मन करके जाहिर माफ़ी मांगता हूँ। भाइयों, मैं जो कहने जा रहा हूँ काल्पनिक है। मैं एक जगह था जहाँ एक आजी पदाधिकारी, एक माजी पदाधिकारी बैठे हुए थे। उनके बीच चर्चा शुरू थी। चर्चा सत्र क्या था? कार्यकारिणी की लिस्ट तो आ चुकी है बोले। फिर वो जो अभी हयात में पदाधिकारी वो क्या कहते हैं, नहीं हम एक बार और बनेंगे। तो फिर जो माझी पदाधिकारी है वे कहते हैं कोई हरकत नहीं, बन रही है ना, मगर कान के नीचे के लोगों को लेना, ऊपर के नहीं। ऐसी नीति। अरे तुम्हें सेवक चाहिए या सिर्फ भर्ती करनी है? तुम समाज सेवक हो, सामाजिक संगठन है। ये कान के नीचे के ऊपर के क्या है? तुम तो सेवक हो ना, सच्चे दिल से सेवा करो। और जो सच्चे समाज सेवक है उन्हें अपने साथ लो। ये कान के नीचे के ऊपर के नहीं चलेंगे, ये क्या नीति है? अरे तुम्हें समुदाय का संगठन चलाना है या नहीं चलाना है? चलाना है तो ये नीति रखो कि हमारे संगठन में सिर्फ और सिर्फ सच्चे सेवक को ही एंट्री होंगी। सामने वाला सच्चा सेवक है, सब कुछ है, मगर वो बंदा स्पष्ट वक्ता है, वो हाँ में हाँ मिलाना नहीं चाहता, तो वो इन्हें नहीं चलता। इन्हें कौन चलता है? हाँ, चल सही कर। वो हाँ कर दिया। अगर कोई बाजता है तो फिर वो कहता है अरे तुम अब इतना होशियार हो गया है, हमारे फरमान को बाचेंगा? ओहो, इसे जल्दी बाहर का रास्ता दिखाओ। कहने का मतलब ये है भाइयों, आजकल सेवक नहीं है, सेवक का अकाल है। जो थोड़े बहुत है बेचारे, उन्हें कोई पूछता नहीं, कोई सम्मान देता नहीं। सच्चे सेवकों की ये आज गत है। आज सिर्फ और सिर्फ धनपति, चाहे उसमें क्वालिटी हो या ना हो, मगर पैसा चाहिए, बहुबल चाहिए। और जो सेवक है सच्ची लगन से कार्य करना चाहता है, मगर वो धनपति नहीं है, तो उसके लिए कोई जगह नहीं। अब यार सामाजिक संगठन में ये धन निर्धन कहाँ से आ गया? और पहली बात तो जब संगठन समुदाय का है तो फिर उसमें तेरा मेरा, कान के नीचे का ऊपर का कहाँ से आ गया? तुम्हें सेवक बनना है या नेता बनना है? नेता बनना है तो राजनीति में जाओ, जो पार्टी तुम्हें अच्छी लगती है उसमें जाओ, उसमें अपनी सेवाएं दो। अगर किसी भी समुदाय के संगठन में सेवा देनी है तो उसका नियम एक ही है, समुदाय के बांधों को सेवक चाहिए, नेता नहीं। और ये चाणक्य नीति, धूर्त नीति खत्म करो। मेरे मेरे मेरे, अरे क्या मेरे? जब समुदाय तुम्हारा है, संगठन तुम्हारे, सभी तुम्हारे हैं ना, तो फिर ये तुमने तेरा मेरा भाई भतीजा कहाँ से लेके आ गया? मैं इतना ही कहूँगा भाइयों, वो संगठन कभी आसमान की बुलंदी पे नहीं जाता जिसमें तेरा मेरा
कान के नीचे के चलेंगे, ऊपर के चलेंगे नहीं। वो संगठन सिर्फ और सिर्फ कागज पे मजबूत बनता है, जमीनी स्तर पर नहीं। भाई मैं कोई नेता नहीं, कोई बड़ा आदमी नहीं, मामूली आदमी हूँ। मैं जो भी कहता हूँ किसी को सामने रखकर नहीं कहता हूँ। ये अनजाने में अगर कोई संगठन से व्यक्ति से जुड़ते हैं तो वो सिर्फ संजोग है। मैं किसी को सामने रख के नहीं कह रहा हूँ। आज मन ने कहा कुछ कहूँ तो कहने आया हूँ। सबसे पहले यह नीति ख़त्म करो, कान के नीचे वाले नहीं चलते हैं, ऊपर वाले नहीं चलते, नीचे वाले होना ऊपर वाले होना, क्या नीचे वाले ऊपर वाले लगा रखा यार। बंद करो ये कान के नीचे के ऊपर का खेल, और सिर्फ जिनके दिल में समाज के लिए अच्छा छुपा है, जो सेवा देना चाहते हैं उन्हें साथ लो। बाहुबली, धनपति, तुम्हें क्या युद्ध करना है? तुम्हें तो सेवा करनी है ना, तो फिर सेवक बनो। अगर तुम सेवकों का अनादर करोगे ना तो आने वाले दिनों में सेवक मिलना बंद हो जाएंगे। कोई सामने ही नहीं आएगा। मुझे क्या सामने आओ यार, हर बार अपना अपमान, अपनी इंसल्ट, तो वो दुखी होके इनसे दूर भागता है। अब सोचना संगठन के पदाधिकारियों को है कि उन्हें किनका साथ चाहिए, सेवक का या कान के नीचे वालों का। सोचो समझो। और मैं तो एक ही कहूँगा, जो संगठन में ये बातें चलती है ना कि कान के नीचे का चलेगा ऊपर का नहीं चलेगा, मेरा दावा है वो संगठन कभी आसमान की बुलंदी पे जा ही नहीं सकता। एक दिन जमीन पे आना ही है। बस भाइयों, बहुत सी बातें करना चाहता हूँ मैं पुनः आऊँगा आपके सामने एक अच्छा विषय लेके। और हाँ, मैं पुनः कहता हूँ, मैं किसी भी संगठन, किसी भी पदाधिकारी, किसी भी भारतीय नागरिक को सामने रखकर नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ अपने मन के भाव प्रकट करता हूँ। मेरे मन के भाव प्रकट करने से भी किसी भारतीय नागरिक के मन को ठेस पहुँची हो तो बड़ा मन करके जाहिर माफ़ी मांगता हूँ। और हाँ, पुनः एक बात कहूँगा, कान के नीचे कान के ऊपर की ये खेल बंद करो। जय समुद्र, जय समुद्र।